प्रिय छात्रों, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे अवक्षेपों के प्रकार के बारे में। अवक्षेप दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तुल्य विद्युत अपघट्य अवक्षेप यह वह है जिसमें धनायन एवं ऋणायन पर उपस्थित आवेश समान हो, जैसे AgCl, AgBr, AgI आदि। इन अवक्षेपों में धनायन सिल्वर तथा क्लोराइड तथा ऋणायन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दोनों पर ही आवेश की मात्रा एक है, यद्यपि उनके चिन्ह विपरीत हैं। इन अवक्षेपों की विलेयता एवं विलेयता गुणनफल तुल्य होते हैं तथा इनकी विलेयता व विलेयता गुणनफल निम्न रूप में होते हैं। आप देख सकते हैं विलेयता गुणनफल AgCl का सबसे अधिक होता है। इसी तरह अतुल्य विद्युत अपघट्य अवक्षेप में धनायन एवं ऋणायन पर उपस्थित आवेश असमान होते हैं, जैसे Ag3PO4 या Ag पर +1 तथा PO4 पर -3 आवेश है। इसके लिए विलेयता एवं विलेयता गुणनफल अतुल्य होते हैं, जैसे AgCl एवं AgBr के विलेयता गुणनफल का मान क्रमशः 1.5 × 10⁻10 तथा 1.8 × 10⁻8 है। आप देख सकते हैं AgCl का विलेयता गुणनफल बहुत अधिक है, जब इसकी विलेयता का मान क्रमशः 1.5 × 10⁻3 ग्राम प्रति लीटर एवं 6.5 × 10⁻3 ग्राम प्रति लीटर। इसमें आप देख सकते हैं विलेयता जो है Ag3PO4 की है। अवक्षेप का निर्माण विलयन के pH पर भी निर्भर करता है। ऐसे अवक्षेप जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं जिनके स्थायित्व नियतांक तुल्य हो एवं जिनका विलायक संकरण या विलायक ऊर्जा सोल्यूशन एनर्जी बहुत कम हो, जैसे AgCN का स्थायित्व स्थिरांक बहुत अधिक होता है। विलायकन ऊर्जा अत्यंत कम होने की वजह से उसका अवक्षेप शीघ्र प्राप्त होता है, किंतु AgCN -2 के अस्थायित्व तथा अत्यधिक विलायकन ऊर्जा की वजह से उसका अवक्षेपण नहीं बन पाता। अवक्षेप निर्माण हेतु आयनिक सामर्थ्य का कम होना अति आवश्यक है। यदि विलयन में आयनिक यौगिक की अशुद्धि नहीं होगी तो आयन अंतरक्रिया इंटरेक्शन एवं आयन द्विध्रुव अंतरक्रिया की अनुपस्थिति से अवक्षेप आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। यदि दो विद्युत अपघट्यों में एक आयन समान है तो विलयन में इन दोनों की उपस्थिति साथ होने पर अवक्षेप निर्माण कम हो जाता है। इसे हम सम आयन प्रभाव कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, अतः अवक्षेप निर्माण सम आयन प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी विलयन में ऐसा लवण डाल दिया जाए जिसका कोई भी आयन फूले हुए विद्युत अपघट्य के समान न हो तो भी अवक्षेपण निर्माण कम होगा, क्योंकि यह लवण आयनिक सामर्थ्य को बढ़ाएगा। इस प्रकार को साल्ट इफेक्ट कहते हैं। अतः अधिक अवक्षेप निर्माण हेतु कम से कम लवण उपयोग में लेना चाहिए। अवक्षेप में यौगिक की मध्यम यानी सामान्य मात्रा ही अधिक अवक्षेप का निर्माण करती है। अवक्षेपण यौगिक की अधिक मात्रा अवक्षेप निर्माण में बाधक होती है। अवक्षेप का निर्माण किस तरह से होता है, अब आप देख लें। जैसे न्यूक्लिएशन यानी केंद्रीकरण क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण की पहली प्रोसेस केंद्रीकरण। अवक्षेपण एवं क्रिस्टलीकरण घटनाओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता। अवक्षेपण के प्राथमिक प्रक्रम को केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इस घटना में क्रिस्टलों का निर्माण होता है। केंद्रीकरण की घटना अवक्षेपित क्रिस्टल की संरचना का आकार, भौतिक प्रकृति एवं क्रिस्टलों की संख्या को निर्धारित करती है। केंद्रीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा को केंद्रीकरण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी न्यूक्लिएशन कहते हैं तथा इस ऊर्जा को क्रिस्टलीकरण के पूर्व प्रदान की जानी चाहिए। आयन एवं द्विध्रुव आपस में क्रिया कर गुच्छ यानी क्लस्टर बनाते हैं। ये गुच्छ आपस में जुड़कर गुच्छों का निर्माण करते हैं और तात्क्षणिक अवक्षेपण के पहले निर्मित सबसे बड़े गुच्छ को केंद्रक या क्रांतिक क्रिस्टल कहा जाता है। सभी अवक्षेप क्रिस्टल में कुछ ठोस अशुद्धि एवं कांच के कण केंद्रीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, अतः केंद्रीकरण सदैव विषमांग प्रकृति का होता है। केंद्रीकरण की घटना को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है: A + B AB होल ट्वाइस AB होल ट्वाइस AB AB होल थ्राइस AB n-1 AB+। इस तरह से केंद्रक या क्रांतिक गुच्छ बनता है और इसमें फिर जुड़ने पर केंद्रीकरण और इसमें और
AB जुड़ने पर क्रिस्टलीकरण की क्रिया आरंभ होती है। इस तरह से क्रिस्टियानसन के गतिज सिद्धांत के अनुसार केंद्रीकरण की घटना को निम्न गतिक रूप से भी में व्यक्त किया जा सकता है। अवक्षेपण की दर R = K1C रो। यहाँ R अवक्षेपण की दर को व्यक्त करता है, K दिए गए अवक्षेपण प्रक्रम के लिए नियतांक है और C प्राथमिक आयन सांद्रता को व्यक्त करता है तथा रो केंद्रक के निर्माण में प्रयुक्त आयनों की संख्या है। सांद्रण वृद्धि के साथ साथ अवक्षेप के आकार में वृद्धि होती है, किंतु क्रांतिक सांद्रण के बाद इनका आकार घटने लगता है। यदि केंद्रीकरण के दौरान बीकर को छड़ से खुरचा जाए तो अवक्षेपण की क्रिया एवं अवक्षेप निर्माण की गति बढ़ जाती है। चूँकि कांच के छोटे छोटे कण भी केंद्रीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। कोलाइडी गुण केवल निश्चित आकार के कणों द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। इस आकार के कणों वाले द्रवों को कोलाइडी मैटर कहा जाता है। किसी द्रव के कणों का आकार निम्नलिखित इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। अवक्षेप के वे कण जिनका आकार 0.1 μm से 1 nm के मध्य होता है कोलाइडी गुण दर्शाते हैं। साधारण फिल्टर पथ द्वारा वे ही कण रुकते हैं जिनका आकार 10⁻² नैनोमीटर या 10 μm होता है। अतः साधारण फिल्टर पत्र में से कोलाइडी कण छन जाते हैं एवं कोलाइडी विलयन एक साधारण विलयन की तरह से व्यवहार करता है। कोलाइडी विलयन की पहचान हेतु टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रभाव में जब प्रकाश की शक्तिशाली किरणों को किसी कोलाइड विलयन में से गुजारा जाता है और विलयन को आपतित प्रकाश के लंबवत देखा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग होने की एक घटना दृष्टिगोचर होती है, जो कि एक साधारण विलयन में नहीं होती। अतः कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव की सहायता से पहचाना जा सकता है। कोलाइडी अवक्षेप के आकार में लघुता का एक स्वाभाविक प्रभाव यह है कि इनके सतही क्षेत्रफल एवं भार का अनुपात बहुत अधिक होता है। कोलाइडी अवक्षेप के लिए सतही क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई अवक्षेप का भार का मान अत्यधिक होता है। अतः ऐसे अवक्षेप अधिशोषित यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया दर्शाते हैं। चूँकि अधिशोषण सतह के आकार पर निर्भर होता है, कोलाइडी अवक्षेप ठोस अवस्था में होते हैं तथा इन्हें सॉल भी कहा जाता है। कोलाइडी अवक्षेपों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव स्नेही कोलाइडी अवक्षेप, ऐसे अवक्षेप जो उचित विलायकों में शीघ्रतापूर्वक कोलाइडी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी अवक्षेप कहलाते हैं, जैसे स्टार्च और प्रोटी। द्रव विरोधी कोलाइडी अवक्षेप, ऐसे अवक्षेप जो शीघ्रतापूर्वक कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते उन्हें द्रव विरोधी कोलाइडी अवक्षेप कहते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, स्वर्ण, अन्य धातुएं आदि। द्रव स्नेही कोलाइडी अवक्षेप अपेक्षाकृत अत्यधिक स्थायी होते हैं तथा उन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड या रिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के अवक्षेपण से प्राप्त अवक्षेप को पुनः द्रव में मिलाने से कोलाइडी अवस्था प्राप्त होती है। द्रव विरोधी कोलाइडी अवस्था पुनः प्राप्त न कर पाने की वजह से इन्हें अनुत्क्रमणीय कोबाल्ट यानी इनर्ट कोलाइड कहते हैं। धन्यवाद।